इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जो आपको हैरान करके रख देगी। नंबर 1, 1945 में जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु हमला किया तो जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन हीरो को 29 साल तक यही लगता रहा कि जापान अभी भी अमेरिका से लड़ रहा है। हीरो की कहानी बहुत अजीब है। इसकी कहानी शुरू होती है 26 दिसंबर 1944 को। हीरो और उनके कुछ साथियों को लुबेंग नाम के एक आइलैंड पर भेजा जाता है। ये आइलैंड फिलीपींस में आता है, लेकिन उस समय जापान ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा था। जापान के इन फौजियों का काम था कि अमेरिका और फिलीपींस के सैनिकों को इस आइलैंड पर आने से रोकना। हीरो और उनके साथियों ने यहाँ पर बखूबी काम किया, लेकिन 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद अमेरिकी सैनिक लुबेंग आइलैंड पर गए। वहाँ पर जितने भी जापान के सैनिक थे उनको या तो पकड़ लिया गया या फिर उनसे सरेंडर करवा दिया गया। लेकिन 4 फौजी वहीं पर बच गए। अमेरिकी सैनिकों ने वहाँ पर पेपर भी फेंके जिन पर लिखा था कि जापान ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन हीरो और उनके साथियों ने यह मानने से इनकार कर दिया। उनको लगा कि शायद ये अमेरिकी सैनिकों की एक चाल है। अमेरिकी सैनिक तो वहां से वापस आ गए और जापान ने इस आइलैंड को फिलीपींस के हवाले कर दिया। लेकिन हीरो और उनके साथी इसी आइलैंड पर रह रहे थे। इन लोगों ने यहाँ पर नारियल और केले खाकर गुजारा किया। इन लोगों ने यहाँ पर घर बनाए। इस आइलैंड के पास में एक गांव पड़ता है। ये लोग कभी इस गांव पर हमला कर देते और यहाँ से धान और इस गांव के जानवरों को लूट कर ले जाते। कुछ साल ऐसा ही चलता रहा, लेकिन बाद में हीरो के तीनों साथियों की मृत्यु हो गई। अब वहां पर हीरो अकेला ही बचा था। हीरो एक देशभक्त फौजी था। उन्हें सिखाया गया था कि सरेंडर करने से अच्छा है मौत को गले लगाना। और हीरो ने यह सोच रखा था कि मेरी फौज ने जो मुझे ऑर्डर दिया है मुझे उसका पालन जिंदगी भर करना है। मैं इस आइलैंड से तब तक नहीं हटूंगा जब तक कि दूसरा ऑर्डर ना आ जाए। कई बार हीरो दुश्मनी के चक्कर में पास के गांव के लोगों को मार देता। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उसने इस तरह 29 साल गुजार दिए। लेकिन शायद हीरो की किस्मत अच्छी थी। 1974 में जापान का एक स्टूडेंट नोरियो सुजुकी इस आइलैंड पर घूमने गया। नोरियो की मुलाकात हीरो से हुई। नोरियो ने हीरो को समझाया कि जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है, लेकिन हीरो मानने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद नोरियो वापस जापान गया और जापान के सैनिकों को हीरो के बारे में बताया। जब ये बात जापान की गवर्नमेंट को पता चली तो उन्होंने एक टीम भेजी। साथ में हीरो का भाई भी था। वो सभी लोग इस आइलैंड पर गए और हीरो को सही से समझाया। हीरो को यह भी नहीं पता था कि जिस आइलैंड पर वो रह रहा है वो आइलैंड अब फिलीपींस का हो चुका है। बाद में हीरो को जापान लाया गया। जापान के लोगों ने हीरो का भव्य स्वागत किया। उस समय हीरो जापान का हीरो बन चुका था। हीरो की देशभक्ति को देखते हुए इसे बहुत से मेडल भी मिले। हीरो ने उस आइलैंड पर रहते हुए गांव के काफी लोगों को मारा था, लेकिन फिलीपींस ने हीरो को माफ कर दिया क्योंकि हीरो यह सोचता रहा कि मैं अभी भी युद्ध में हूं। इसलिए उसने अपनी रक्षा के लिए लोगों की हत्या की। हीरो जब जापान आया तो वो 52 साल का हो चुका था। हीरो की एक किताब भी आई थी, नो सरेंडर माई 30 ईयर्स वॉर। ये किताब पूरी दुनिया में फेमस हुई थी। 2014 में हीरो की मृत्यु हो गई। नंबर 2, हमारे भारत के लोग ये मानते हैं कि यदि काली बिल्ली आपके सामने से गुजर जाए तो हमें वापस मुड़ जाना चाहिए क्योंकि काली बिल्ली अशुभ होती है। वैसे लोग और भी बातें मानते हैं, जैसे यदि घर में जूता उल्टा पड़ जाए तो कहा जाता है कि लड़ाई हो जाएगी, और हथेली पे खुजली चले तो कहते हैं कि पैसा आएगा, और यदि हिचकी आए तो कहा जाता है कि कोई याद कर रहा है। लेकिन ये जो काली बिल्ली वाली बात है ये सिर्फ हमारे देश के लोग नहीं मानते हैं, बल्कि आज से कई सदियां पहले यूरोप में भी ऐसी मान्यता थी और ये कहानियां यूरोप से ही प्रसिद्ध हुई थी। आज से 800 साल पहले यूरोप के अंदर एक कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। लोग कहने लगे कि एक पिता और बेटा कहीं जा रहे थे, तभी उनके सामने एक काली बिल्ली आई। उन लोगों ने उस काली बिल्ली को भगाने के लिए उस पर पत्थर फेंके, जिससे वो बिल्ली जख्मी हो गई।
उसके बाद वो बिल्ली एक औरत के पास गई जो काला जादू किया करती थी। उस औरत ने उस बिल्ली को भी अपने साथ ले लिया और काला जादू करके उसने उस बाप और बेटे को मार दिया। उस समय यूरोप के लोग काला जादू से कितना डरते थे, ये बातें मैंने आपको अपने वीडियो में कई बार बताई है। उस समय यदि किसी आदमी को किसी औरत पर थोड़ा भी शक हो जाता कि यह काला जादू करती है तो उसे मार दिया जाता। उस समय ऐसी ही अफवाह बिल्लियों के खिलाफ फैली थी। काली बिल्ली से लोग इतना डरने लगे थे कि 13 जून 1233 को यूरोप में एक कानून लाया गया कि काली बिल्लियों को मार दिया जाए, क्योंकि काली बिल्लियां शैतान होती है। उस समय यदि लोगों को काली बिल्ली मिलती तो उन्हें बैग में डालकर उसे आग लगा दी जाती, और यदि वो बिल्ली चिल्लाती तो लोगों को लगता कि शैतान चिल्ला रहा है। इस मासूम जानवर को पता भी नहीं था कि लोग खुद शैतान बन चुके हैं। कहा जाता है कि यूरोप के लोगों ने ऐसा कुकर्म 300 सालों तक किया। लाखों बिल्लियों को जलाकर मार दिया गया। लेकिन धीरे धीरे लोग समझदार हो गए। लोगों को लगने लगा कि यह सिर्फ एक वहम है। बिल्ली तो एक जानवर होती है, रंग चाहे उसका कुछ भी हो। लेकिन तब तक ये कहानियां पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी थी। लोग ये मानने लगे थे कि काली बिल्ली अशुभ होती है। लेकिन दोस्तों, आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 3, दोस्तों, कुछ साल पहले हमारे भारत में ऐसा मामला आया था कि एक चोर रात में घर में घुसता है और औरतों के बाल काट लेता है। और ये चोटी काटने का मामला राजस्थान से ही शुरू हुआ था। लोगों का मानना था कि जिस भी औरत के चोर बाल काट लेता है वो औरत बाद में बीमार पड़ जाती है। ये बहुत अजीब मामला था। आखिर किसी चोर को औरत के थोड़े से बाल क्यों चाहिए होंगे? लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इतिहास में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने उस एरिया में खौफ पैदा कर दिया था। ये बात है 1942 की। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अमेरिका की स्टेट मिसिसिपी के पास का गोयला में बंदूक और बम बनाने का कारखाना लगाया गया। ये एक छोटा सा टाउन था। जब यहाँ ऐसा काम चलने लगा तो दूसरी स्टेट के लोग यहाँ पर आने लगे। लेकिन यहाँ के लोगों को दूसरे लोग पसंद नहीं थे, क्योंकि पहले यहाँ पर 5000 लोग रह रहे थे। लेकिन जब यहाँ कारखाना लगा तो यहाँ की आबादी 15000 हो गई। लोग सरकार से नाराज थे। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिसने पूरे टाउन को खौफ में डाल दिया। यहाँ पर एक चर्च था जहाँ पर 2 बहनें रहती थी, मैरी और एंडना। जून 1942 की एक रात इन दोनों बहनों के कमरे में एक चोर घुसा। उस चोर ने कोई सामान नहीं चुराया, बल्कि इन दोनों बहनों के बाल काट लिए और वो बाल चोर अपने साथ ले गया। जब सुबह ये बहनें उठी तो ये अपने बाल देखकर हैरान थी। लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसा चोर है, क्योंकि चोर तो घर का सामान चुराता है, लेकिन ये चोर लोगों के बाल चुराता है। इस घटना के कुछ दिन बाद एक 6 साल की बच्ची जिसका नाम कैरल था, उसके बाल कटे। उसके कमरे में भी चोर ऐसे ही घुसा और कैरल के बाल काट कर अपने साथ ले गया। ये बात पूरे टाउन में फैल गई। पुलिस भी इस चोर को ढूंढने लगी। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं और बढ़ने लगी। लोग इतने डर गए कि औरतें और लड़कियां अंधेरा पड़ने के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी, और घर के आदमी लोग रात भर अपने घर की पहरेदारी करते थे। लेकिन फिर भी आए दिन किसी न किसी घर में औरत के बाल काटने का मामला सामने आ ही जाता था। पुलिस भी इस मामले को देखकर हैरान थी। पुलिस ने इस चोर पर $300 का इनाम भी रखा था। वहाँ के लोगों ने इस चोर को नाम दिया फैंटम बार्बर। कई दिनों तक इस चोर ने इस टाउन के लोगों को डरा रखा था। लेकिन एक दिन एक मामला पुलिस के सामने आया। 2 पति पत्नी को किसी आदमी ने घर में घुसकर मारा। पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही थी तो पुलिस को एक घर मिला। पुलिस जब उस घर में गई तो पता चला कि यह घर डॉक्टर विलियम डोनार का है। पुलिस ने घर की जांच की तो वहां पर बहुत सारे इंसानी बाल मिले। पुलिस ने विलियम को गिरफ्तार कर लिया और पूरे टाउन में यह कह दिया कि हमने फैंटम बार्बर को पकड़ लिया है। लेकिन विलियम ये कहता रहा कि मैंने सिर्फ उन पति पत्नी को मारा है, मैंने किसी के बाल नहीं काटे, और जो बाल पुलिस को मिले हैं वो विग बनाने के लिए लाए गए हैं। लेकिन पुलिस ने एक भी नहीं मानी और विलियम को अदालत में पेश किया गया।
पहले तो अदालत ने विलियम को 10 साल की जेल सुनाई, लेकिन जब मामले की जांच की गई तो पुलिस के पास कुछ भी सबूत नहीं थे कि विलियम ही फैंटम बार्बर है, इसलिए बाद में विलियम को छोड़ दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि विलियम के पकड़े जाने के बाद ये घटनाएं भी बंद हो गई। यदि विलियम ही फैंटम बार्बर था तो पुलिस को सबूत क्यों नहीं मिले, और यदि विलियम नहीं था तो फिर वो चोर कौन था? यही सवाल लोगों के मन में रह गए। लेकिन ऐसी घटना वापस उस टाउन में कभी नहीं हुई। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।